नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। ग्रीन हाँसी क्लीन हाँसी का एक स्लोगन देते हैं हमारे प्रशासक भी, ऐसा ही बोलते हैं कि ग्रीन हाँसी क्लीन हाँसी। उसकी असली तस्वीर, उसका सूरत हाल हम दिखाते हैं। आज हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन, जो सबसे व्यस्तम मार्ग होता है। रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी सबको पकड़नी होती है, ट्रेन सबको पकड़नी होती है। और विजयनगर है ये वार्ड नंबर 20 के अंदर। सूरत हाल दिखाते हैं कि कितना क्लीन हाँसी है, जो गंदे पानी से अटा हुआ है। ये जो पुल है, जो ये रेलवे पुल है, ये इसके नीचे जो सर्विस लेन है, और ये हम बता दें कि ये बिल्कुल वन विभाग के ऑफिस के सामने ये पूरा रेलवे स्टेशन को जाता है ये रोड। और यहाँ पर दूर तक अगर देखेंगे तो यहाँ तक पानी की ही पानी आपको भरा मिलेगा। लोगों को रेलवे स्टेशन पे आने की बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ के विजयनगर निवासी जो लोग हैं बड़े आजिज हैं इन सब से। गंदा पानी है और सफाई का बुरा हाल इतना है कि यहाँ देखिएगा कि वर्षों हो गए होंगे कि यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाला भी कोई आता है। ये वार्ड नंबर 20, यहाँ की ये माताएं बहनों के ये चेहरे पढ़ लीजिए। हम बार बार कहते हैं कि ग्रीन हाँसी क्लीन हाँसी कैसे होगा जहाँ कोई काम करने वाला ना हो, जहाँ सेव व्यवस्था ठप पड़ी हो, घरों में यानी कि गंदा पानी आता हो। तो मैं जानूँगा बहन जी आपसे कि भी आप विजयनगर में रहती हैं। हाँ जी। क्या हाल है आपके यहाँ का? मुंडा लहर तो क्या है वो? बुरा हाल है। और टिप्पणी की जगह को नहीं समाये। टिप्पणी की जगह को और तो ये आज हाथ खड़े क्या था, खड़े क्यों खड़े करे हैं तो हमने आज तो मैं ये रोड खाता करें और क्या करें। अच्छा, गंदगी में रो और गंदगी में हट सके। अच्छा, किसे सुनवाई को नहीं तारी ना कोई सुनाई को नहीं हटे। आओ जी भाई साहब बताओ कि ये इतना गंदा पानी, ये देखो जी, ये बारिश का पानी भी यहाँ रुक जाता है और वहाँ कोई सफाई वाला भी नहीं आता और ना ही कोई संभाल होती यहाँ। हमारे तो बीमारी का घर बन गया है। अच्छा। कोई रिश्तेदार आओ वो भी कहे कि भाई क्या हंसी रहो, हंसी देखते ही हमने शर्म आवे। कहती अगले कहो भाई क्या हंसी रहो के हमने देखते न कोई हंसी तो है, इससे अच्छे तो हम गाँव में ही ठीक थे। तो यहाँ आपका एक पार्षद भी होता है। हाँ जी है। वो तो कोई सुनाई नहीं करे जी। कई बार भी यहाँ दौरा करते नहीं जी, एसडीएम साहब यहाँ कोई नहीं आता। कोई नहीं आता ना जी, कोई नहीं आ और रहा। ये रोड तो आपका रेलवे स्टेशन को जाता है। रेलवे स्टेशन को यो जावा है जी, और इस साइड वाला की तो कोई संभाल नहीं है जी। हाँ जी, इस साइड की भी कोई संभाल ना नहीं। जी, कोई संभाल नहीं है। अभी तक तो कोई नहीं आया है। यहाँ जब से बारिश है, जब से हमारा तो जीना मुश्किल हो रहा है। ये पहले तो ये पुल का मामला था, कई बार टूटा है जी ये पुल भी। पुल तो ऐसा है जी, पुल तो जो बन गया। इसके बाद गंदगी तो साफ होना चाहिए, पानी तो साफ होना चाहिए। ये घर में पानी बढ़ जाए, कदे सीवर टूट गए, कदे पानी खड़े हो गया, ये हालात हो रही है जी। हमारे दुकानदारी चलनी मुश्किल हो रही है। मुश्किल है। हाँ जी। बहन जी से भी जानूंगा, कुछ ढीली ढाली सी नजर आओ हो। बहन जी बताओ कि इतने गंदे पानी तक कर रहे हो, एक राम जी करे है तारा। दरवाजा खोलना बदबू आवा है। सुबह शाम सीवर का भी निकला है पानी। अच्छा। और बहुत गंदगी हो रही है और तो बुरा हाल है। बाहर निकलना जी कौन करे और तो और भीतर ही बदबू मारा है ये। बदबू मारा है, दरवाजा खोला है। बीमारी फैलने के बीमारी का ही घर हो रहा है। ये खड़ी है माता बहन जी आप भी बताओगे कुछ? ये देखिएगा कि ये गंदा पानी है। ये रेलवे स्टेशन ये विजयनगर है और ये रेलवे स्टेशन को रोड चला जाता है। रेलवे हालांकि रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हो गया था 2 वर्ष पहले, जंक्शन भी बना है, लेकिन यहाँ मुसाफिरों के जाने का कोई रास्ता है या नहीं है, कोई है या नहीं है तो हम जानेंगे। बताओ जी। रास्ता तो है ही कौन जी, घर दबा निकलने दीजिए, बदबू आवे। क्या काम करते हैं आप यहाँ विजयनगर में? दुकान है जी, लोहार की दुकान है। हाँ जी। कोई रास्ता नहीं रास्ता नहीं जी। बारिश के मौसम में तो ये सामने वाला भी था जी, बिल्कुल भरा रहता था। अच्छा। अभी ये सूख के अपने आप रहता है। और ये शिविर का लिकड़ा है, इसमें बीमारी भी फैलने के खतरा है। बताओ भाई साहब। क्या बताऊँ जी, हमने तो यह कंप्लेंट भी की थी। उसके बाद उन्होंने ये नंबर दिया हमारे को, जिस तरह ये नंबर आया कंप्लेंट नंबर। फिर बाद में उनके फ़ोन भी आए, बोले आपके पास कोई सफाई के लिए आया? मैं कहा जी कंप्लेंट कर दी, अब की बार भी कोई सफाई के लिए नहीं आया। ये कंप्लेंट नंबर कहाँ करी थी आपने? ऑनलाइन किसी नंबर दिया था जी। सीवर बोले को या पानी की समस्या हो तो इसके ऊपर आप 1 नंबर 2 नंबर पर अपना करके दिखाओ इसको। तो मैंने वो कंप्लेंट भी की। ये कंप्लेंट नंबर है। उसके बाद अपने आप मैसेज आ गया इनका, बोले अभी आपकी कंप्लेंट पूरी हो चुकी है। पूरी यानी कि आपकी सफाई होली ऊपर होली हमारी तो सफाई नहीं हुई। फोना में होली तो ऊपर फाइला में सफाई होली हमारी तो।
देखिएगा कि क्या गोरख धंधा है कि वो या एक इनके इनकी दोबारा ले लो, आवाज में दिक्कत। हाँ बताओ। आवाज में दिक्कत दोबारा। पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है जी, यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। घर से बाहर निकलते ही बदबू पे कपड़ा लगाना पड़ा है जी मुँह पे। आपकी लोहार की दुकान है, हाँ जी। और जब थोड़ा बहुत वो पानी अंदर भी छलक के जाता है क्या दुकान में? सड़क की बारिश आओ जी तो अंदर भी जाओगा जी वो जो अंदर का बाहर भी लिकड़ा है जी। थोड़ी बहुत बारिश आ जाए या सप्लाई आओगी तो बाहर लिकड़ा है जी। तो ये ऑनलाइन जो कंप्लेंट करी इसका यही उत्तर आया कि हमने ठीक कर दिया है। इसमें मैसेज आया अवेलेबल हो गया आपका। क्या नाम ठीक हो आपका? गया। नवीन। नवीन जी बता रहे हैं कि ऑनलाइन कंप्लेंट एक आती है, ऑनलाइन कंप्लेंट करने का तो हाँ तो फोन किया था बस उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया। ऑनलाइन कंप्लेंट का मतलब ये है कि काम वैसा का वैसा गंदा का गंदा पड़ा रहे और इसमें मैसेज आ गया कि आपका काम ठीक करवा दिया है। अरे ऐसा क्यों करते हो, इतिश्री करते हो, क्यों करते हो? हाँ बताओ जी। सर मैंने ना सुभाष एमसी के पास फ़ोन किया जी। मैं बोला कि क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मंजीत है जी। विजयनगर में ही रहते हो आप? हाँ जी। हाँ। मैंने सुभाष एमसी के पास फ़ोन किया, मैं ले नाला में से पानी निकल रहा है, नोले मजदूर लगा के और ठीक करवा दो। मैंने मजदूर लगा के इस भाई से भी पैसे लिए, मैंने साइकिल की दुकान है इसकी, ठीक है, फुल साइकिल वाले से। हाँ, उसके बैठ गए थे 1200 रुपये, उसने 500 रुपये दिए, वे भी 4-5 चक्कर कटवा गए। फिर पल्ले से फिर मना भुगते। विनोद बियाना लड़का के पास भी मैंने काफ़ी बार फ़ोन कर रखा, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। साहिल बियाना जी के? हाँ जी, साहिल बियाना के पास। अच्छा, वो चेयरमैन जो प्रवीण है ना जी, उसके पास भी मैंने काफ़ी बार फ़ोन किया है जी। वे बोले करवाएंगे। सुभाष एमसी की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, काफ़ी बार फ़ोन किया है, इसके भी लिए किया है, इसके भी लिए भी किया है जी काफ़ी बार। फिर वे कहते हैं करवाएंगे। फिर ऑनलाइन कंप्लेंट डलवाई है इस सरदाना साहब ने जो मेडिकल है। फिर उससे थोड़ी बहुत सुनवाई हुई है। जो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, यहाँ पे एक अशोक हॉस्पिटल है, उसमें एक लेडीज एडमिट थी, वे उसकी कुछ बड़ी पहुँच थी, वे उसने कहा है, फिर थोड़ी बहुत की सुनवाई हुई है। ये सुनवाई का तो नतीजा ये है नहीं, कि फिर से हो गया यही काम। फिर से होगा ये? हाँ, एक बार तो हो गया था, पानी निकाल दिया था उसकी सुनवाई से। हाँ, इस साइड तो आए नहीं, उस साइड का पानी निकाल दिया। अरे हम प्रशासनिक अधिकारी सभी वार्डों के मेरे पास रिकॉर्डिंग और एमसी महोदय से भी कहते हैं, लेकिन ऑनलाइन कंप्लेंट का मतलब है कि तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर आके काम होना चाहिए। कंप्लेंट अगर लॉज हो गई यार, उन्होंने कह दिया कि कंप्लेंट, लेकिन जैसे ही ये फ़ोन में कंप्लेंट गई और वैसे ही इनका उत्तर आया। ये भाई साहब बता रहे हैं, क्या नाम आपका? नवीन जी बता रहे हैं कि कोई नहीं आया और उनका आंसर ये आ गया कि आपका सभी सफाई कर दी गई है। लेकिन इस हाल देख लीजिए, यहाँ लोगों डेंगू के मरीज होते जा रहे हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भरा है मरीजों से। और आइए दिखाते हैं कि इस रेलवे स्टेशन की भी कितनी गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं और कितने नहीं, और मुसाफिरों को कितनी तंगी होती है। आइए दिखाते हैं। जंक्शन है हाँसी में बड़ा, और यहाँ का हाल हमने दिखाया विजयनगर का। हमने रेलवे पुल के नीचे जो है विजयनगर का हाल दिखाया, बदहाल दिखाया। अब बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने आ गए हैं और ये रोड जाता है इधर बिजली विभाग के दफ्तर की तरफ। कितना गंदा पानी है यहाँ पर। यहाँ देखिएगा कि मुसाफिर आए तो आए कैसे, ये रात को भी ट्रेनें आती हैं, सुबह भी आती हैं, और यहाँ निकलने का कुछ दुकानदार तो ये दुकानें मुझे बंद नज़र आ रही हैं, बदहाल। ये अपना वार्ड नंबर 20 का रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, यहाँ निकलने का रास्ता नहीं है मुसाफिर। जुनेजा जी बताओ। हाँ जी, मैं अशोक जुनेजा जी। मेरे को यहाँ 40 साल हो गए दुकानदारी करते जी। यहाँ के ये सीवर पहले नहीं थे, अब डाले इन्होंने, वो ब्लॉकेज है, आगे कोई रास्ता नहीं है पानी निकलने का। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, ये पूरा का पूरा भर जाता है। ये सामने दुकान वाला दुकान छोड़ के चला गया जी। मेरी दुकान बिल्कुल सामने है जी, मैंने 3 महीने दुकान बंद रखी है जी। ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल गेट के ऊपर ही है जी। कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना, मैं 3 महीने दुकान बंद करने के बाद इतना परेशान हूँ। मैंने दुकान के ऊपर वहाँ देखो जी, यह दुकान बिका हुआ है। सिर्फ इसके चक्कर में मैंने लिखी है, ये पानी भरा था, कोई ग्राहक नहीं आएगा, क्या करेंगे हम तो बहुत परेशान है। चंडीगढ़ हमने बहुत एप्लीकेशन दी है, आश्वासन दे देते हैं। बियाना साहब के पास गए, आश्वासन दे देते हैं। जिसके पास जाओ आश्वासन दे देते हैं, और कुछ नहीं। हम क्या करें जी, इनके पास पावर है। ये जंक्शन बन गया, रात को ट्रेनें भी काफ़ी आती हैं, यात्री गाड़ी कैसे आते हैं? गोरखधाम नहीं रुकती। कौन कौन सी गाड़ी है? काफ़ी गाड़ी हैं जो रुकती नहीं है यहाँ। हम ये भी कहते हैं भाई यहाँ गाड़ी रुकनी चाहिए। गाड़ी रुकवा के करोगे क्या? यहाँ पहुँच तो सकता ही नहीं कोई स्टेशन के पास। ये तो देखो, ये आपके माध्यम से हम तो यही कह सकते हैं। हमने तो इधर उधर चारों तरफ
एप्लीकेशन दे ली, बातें कर ली, कोई सुनवाई नहीं है। कुछ आप भी हमारी मदद करो, ये सुनवाई हो जाए, ये रास्ता बिल्कुल सही बन जाए। ये दुकान वाला भी बेचारा दुकान छोड़ के चला गया। हाँ बताओ जी। सुरेंद्र यादव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसी रेलवे स्टेशन, आसी को जिला बनाने की मांग चल रही है, जबकि यहाँ की बदहाल अवस्था ये है कि यहाँ से पैदल यात्री नहीं जा सकता, और हमारा ऑफिस का रास्ता भी ये है। और रेलवे बारिश आ जाती है तो वहाँ पूरा 2-2 फीट पानी भर जाता है और बाइक नहीं निकलती, हमें दूसरे वैकल्पिक रास्ते से आना पड़ता है। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से और रेलवे प्रशासन से, यहाँ बड़े रूट की रेलें आती हैं, जयपुर अमृतसर है, जम्मू कटड़ा है, बीकानेर हरिद्वार है और गोरखधाम एक्सप्रेस है, वो आसी नहीं रुकती हैं। और इतना बड़ा शहर है और ज़िला की मांग है, हमारी मांग है कि वे जो ट्रेनें यहाँ अगर रुके तो कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। और यहाँ अभी इसको जंक्शन का हवाला दे दिया गया है। एक मांग और रखना चाहते हैं हम, जो आसी से रोहतक रेल सीधी बनाई गई थी, जबकि जो दिल्ली जाने वाली रेल है अभी भी भिवानी होके ही जा रही है और यात्रियों को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वो 45 मिनट भिवानी जाते वक्त भी रुकती है और आते वक्त भी। मेरी मांग है कि वो ट्रेन जो सीधी दिल्ली जा रही है उनको सीधे ही तरीके से अच्छा राव साहब, मैं एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये ट्रेनें रुकवा के करोगे क्या? यात्री तो यहाँ रेलवे स्टेशन तक पहुँच नहीं सकता। वो भी प्रशासन देखेगा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उस रेल पे जाने के लिए हमें हिसार जाना पड़ता है या भिवानी से टिकट बुक करानी पड़ती है। ज़्यादातर साथी हिसार जाके ही रेल में बैठ के वापस या तो गोरखधाम में जाना है या जयपुर अमृतसर जाना, वहीं से लेना पड़ता है। तो हमारी मांग है कि वो यहाँ ट्रेन रुकनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं जो ये बदहाल अवस्था है शहर की, इसका दुरुस्तीकरण होना चाहिए। और ये जो पानी खड़ा हो रहा है, ये बेचारों की रोटी नहीं चल रही है, पर दुकान भी आपने देखी है बंद हो चुकी है, तो इसके ऊपर भी प्रशासन को गौर करना चाहिए। ये रेलवे स्टेशन का वार्ड नंबर 20 है, जहां बदहाल अवस्था में हमने विजयनगर भी दिखाया, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़े हैं। 4-5 बड़ी ट्रेनें इन्होंने बताई है यादव जी ने कि यहाँ नहीं रुकती हैं, और सीधी रोहतक वाली ट्रेन भी नहीं जाती, जो दिल्ली जाती है वो भिवानी होके जाती है। यहाँ रेलवे स्टेशन पे पहुँचने, मैं तो यही कहता हूँ कि रेलवे स्टेशन पे अगर यात्री पहुँचेगा ही नहीं तो ट्रेन रुकवाने का फ़ायदा क्या है। एक ये तो मैंने वैसे व्यंग्यात्मक बात करी है कि यहाँ ना तो रेलवे स्टेशन पे पहुँचने यात्री पहुँच सकता है, ना दुकानदार काम कर सकता है, यहाँ पर छोड़ के भाग गए हैं। और हमने विजयनगर दिखाया, वहाँ बस्ती में लोग बाग मकान छोड़ के जा रहे हैं। ये व्यवस्था इतनी अव्यवस्था ना बनाइएगा प्रशासनिक अधिकारी, सोचिएगा। पीछे रेल की सीटी बज गई है, हम भी इतने आग्रह कर रहे हैं कि इसको दुरुस्त कीजिए ताकि इनकी आंखों का आंसू पोंछने वाला तो कोई बने, वरना ये तो तिल के मर जाएंगे और छोड़ के भाग जाएंगे। यहाँ से दुकान छोड़ के जा रहे हैं। देखते रहिए हादसे की आवाज़, किस कदर बदहाल हुआ है रेलवे स्टेशन का यह एरिया, विजयनगर और पुल के नीचे रेलवे स्टेशन वार्ड नंबर 20 का। थैंक यू।